नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में आरोपी सागर शर्मा से पूछताछ की जा रही है। अभी तक पता चल पाया है कि आरोपी ने घर से प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही थी। आरोपी सागर शर्मा लखनऊ के आलमबाग में रिक्शा चलाने का काम करता था। तो यहां पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सागर ने घर पर कहा, प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहा हूं। सागर ने घर पर यह कहकर वो निकला। संसद की सुरक्षा में चूक का यह पूरा मामला है। आरोपी सागर शर्मा को लेकर खुलासा हो रहा है। लखनऊ के आलमबाग में रिक्शा चलाता था आरोपी सागर ने घर पर यह कहा कि वो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहा है। नाम सागर शर्मा, पिता रोशन लाल शर्मा, उम्र 27 साल, पता आलमबाग लखनऊ। ये नाम और पता उस आरोपी का है जिसने संसद में घुसकर देश की सबसे सुरक्षित जगह की सिक्योरिटी को चैलेंज किया। हैरत की बात है कि सागर 2 दिन पहले तक लखनऊ में ई रिक्शा चलाया करता था। फिर किस साजिश के तहत वो गुरुग्राम और दिल्ली पहुंचा और कैसे पहुंचा? बता के गया था 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा 2 दिन बाद, यही बता के गया था। संसद में घुसपैठ की कहानी समझने से पहले घुसपैठियों की क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। पूरा खेल खुद ब खुद समझ आ जाएगा। लोकसभा के अंदर घुसने वाले एक आरोपी का नाम मनोरंजन है, जो मैसूर का रहने वाला है। दूसरा सागर शर्मा, आलमबाग लखनऊ का रहने वाला। तीसरा अमोल शिंदे, महाराष्ट्र का रहने वाला। और चौथी महिला है नीलम, जो हिसार की रहने वाली है। लेकिन 5वां और 6वां कौन है, ये सवाल अब भी बरकरार है। संसद में घुसपैठ बेहद संगीन मामला है। लोकसभा में ठीक उसी दिन घुसपैठ हुई जिस दिन संसद पर अटैक की 22वीं बरसी थी। संसद में घुसपैठ करने वाले आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। आईबी, दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां उनसे पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इन प्रदर्शनकारियों का मकसद क्या था और उन्हें आपस में किसने मिलवाया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सभी आरोपियों का कोई खास बैकग्राउंड नहीं, ना तो आर्थिक तौर पर स्ट्रांग है और ना ही तकनीकी तौर पर। फिर सवाल उठता है, सभी आरोपियों की मुलाकात कैसे हुई? क्या किसी साजिश के तहत 6 आरोपियों को दिल्ली बुलाया गया? क्या इस प्रोटेस्ट के पीछे किसी खास शख्स या संगठन का हाथ है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। इस वक्त हम दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में मौजूद हैं। यहाँ पर जो 2 मुख्य आरोपी हैं जिनको संसद के बाहर से पकड़ा गया था, वो फिलहाल बंद है और मल्टीपल एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। इस मामले में शुरुआती जानकारियों के अनुसार कई एजेंसियां इन आरोपियों को गिरफ्तार कर रही हैं, जिससे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सबसे पहले तो ये कई राज्यों के लोग हैं, महाराष्ट्र, मैसूर, यूपी, हरियाणा, तमाम जगह से इनका कनेक्शन निकल कर आ रहा है। सबसे हैरत की बात यह है कि जितने भी आरोपी संसद प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनका कोई निजी मसला नहीं। जब संसद के बाहर से महिला को गिरफ्तार किया गया, तब वो सिर्फ भारत माता की जय, जय भीम, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह के नारे लगा रही थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन कोई भी प्रदर्शनकारी ये नहीं बता पाया कि उनकी कौन सी बात, कौन सी मांग है जिसे सुना नहीं गया। और यही वजह है कि इस प्रोटेस्ट के पीछे किसी संगठन, किसी साजिश का शक और गहरा जाता है। नीलम के बारे में अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक वो 2 दिन पहले घर से हिसार जाने की बात कहकर निकली थी और आज दोपहर में उसकी तस्वीरें संसद के बाहर प्रोटेस्ट करते नजर आईं। नीलम किसान आंदोलन में भी मुखर रही है। उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन दूसरे आरोपियों का क्या मकसद था, ये बात अब तक सामने नहीं आई। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला हर चेहरा धीरे धीरे बेनकाब होने लगा है। इस बीच आरोपी नीलम का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो कांग्रेस और इनेलो पार्टी के लिए वोट मांगती नजर आ रही है। बीजेपी जितना क्रूर है, शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। नीलम का जो वीडियो अब सामने आया है, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बात साफ है कि अगर इस तरह के प्रदर्शन के पीछे किसी दल की साजिश सामने आती है तो ये बेहद शर्मिंदगी भरी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।